गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पहला टूल कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। यहां देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट मीन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आइटम्स और कंपोनेंट। आइटम और कंपोनेंट का कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं इसको। किसी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी आइटम हो, फिनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब अर्लियर लेक्चर में बताए थे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ PL का किसी भी आइटम या कंपोनेंट का कंपैरेटिव स्टडी। अगर किसी चीज का किसी भी आइटम का कंपैरेटिव स्टडी करना है तो एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक ईयर का डाटा होना चाहिए। सपोज 2 ईयर का डाटा है, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के फिगर और करेंट ईयर के फिगर को आपस में कंपेयर करना ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। कंपैरेटिव स्टडी किए तो वो फिगर, वो इंफॉर्मेशन किसका होना चाहिए? तो फिनेंशियल स्टेटमेंट का होना चाहिए। फिनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब बैलेंस शीट का होना चाहिए। यहां देखिए, इट इज ए टूल ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ये एक टूल है, बोले थे टूल और टेक्निक है जो शो करता है चेंज इन ईच आइटम। इसमें एवरी आइटम या कंपोनेंट का चेंज निकालते हैं और वो चेंज 2 प्रकार से शो करते हैं, एक अमाउंट में और दूसरा परसेंटेज में। तो हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी आइटम का प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर में आपस में कंपेयर करके उसका चेंज कैलकुलेट करेंगे। दैट चेंज में बी इन अमाउंट और इन परसेंटेज इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसमें बोला गया है कि प्रीवियस ईयर को ऑलवेज बेस बनाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज प्रीवियस ईयर इज टेकन एज बेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 होता है, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा होता है एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ PL। तो इसका मतलब इसमें 2 बनेगा, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनेगा एंड दूसरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनेगा। यहां देखिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ ट्रेंड सेम आइटम, एक आइटम से एग्जाम्पल शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर करेंट ईयर का आपस में कंपेयर करेंगे जिससे ट्रेंड पता चलेगा। या ग्रुप ऑफ आइटम से शेयर होल्डर्स फंड या नॉन करेंट लायबिलिटी से नॉन करेंट एसेट्स, इसको ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप ऑफ आइटम्स कंप्यूट करेंगे 2 और मोर बैलेंस शीट डेट से। ये इंपॉर्टेंट है, वो एक ही बिजनेस एंटरप्राइज का बैलेंस शीट होना चाहिए। तो किसी एक कंपनी के बैलेंस शीट का 2 या 2 से अधिक ईयर का फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर करना इज कॉल्ड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। मेन चीज यहां देखिए, इट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। वही चीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलो या उसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस जानने के लिए, फिनेंशियल परफॉर्मेंस डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ द कंपनी जानने के लिए। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ PL इज आल्सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इस एवरी आइटम का, करेंट ईयर के आइटम का प्रीवियस ईयर से बोलो या प्रीवियस ईयर आइटम का करेंट ईयर से कंपेयर करके उसको चेंज लिखेंगे। चेंज मस्ट बी इन एब्सोल्यूट अमाउंट, ये रहा, एंड इन परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए याद रखना होगा आपको, प्रीवियस ईयर को ही बेस बनाते हैं। ऑलवेज प्रीवियस ईयर इज टेकन एज बेस। तो हम लोग को कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 2 बनाना होगा, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट का डाटा लेके बैलेंस शीट बनाएंगे, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर का चेंज निकाल के परसेंटेज शो करेंगे तो वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ PL का डाटा लेंगे
और सेल्स का, अदर इनकम या कोई भी एक्सपेंस का करेंट ईयर प्रीवियस ईयर का चेंज निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, और फिर उसको परसेंटेज में शो कर देंगे तो वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। ये एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे बनाना क्या हम लोग को, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीज और डिक्रीज, और साथ में लिखा हुआ है परसेंटेज दिखाना है। ये इनकम स्टेटमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये रहा अपना करेंट ईयर, ये रहा प्रीवियस ईयर, 1920 इज आवर करेंट ईयर, 1819 इज प्रीवियस ईयर। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, यहां से प्रॉफिट आ जाएगा, फिर 50% टैक्स है। इसको बनाना क्या है, पहले आप इनकम स्टेटमेंट बना लो। इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद ये जो दो कॉलम रखे हैं, एब्सोल्यूट चेंज या परसेंटेज चेंज दिखाना है। यहां पे इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक टुकड़ा है, तो यहां पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, फिर इसको यहां चेंज दिखा देंगे। अब इनकम स्टेटमेंट अगर बनाने जाते हैं तो 1 नंबर आइटम हम लोग का होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंट ईयर 18 लाख, प्रीवियस ईयर 1320। अब इसको अगर बनाना चाहते हो तो 18 लाख में से 1320 माइनस करोगे तो 480 आएगा। मतलब क्या है, करेंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर का फिगर माइनस कर देना है। ये 18 लाख माइनस 1320, तो ये 480 आ गया। अब इसको परसेंटेज में शो करना है। परसेंटेज कैसे निकालना है, पहले 480 रखना होगा डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 1320, रिजल्ट विल बी 36.36। ऑलवेज ध्यान रखना है परसेंटेज कैसे निकलेगा, चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। 2 नंबर आता है अदर इनकम। अदर इनकम, अदर इनकम में अमाउंट है 4000, अमाउंट है 16,000, चेंज आएगा, माइनस करेंगे। ये देखिए चेंज लेकिन ब्रैकेट में आएगा, 4000 से 16,000 माइनस करेंगे तो आंसर माइनस 12,000 आएगा। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, ये आएगा, ये भी निगेटिव होगा, दैट इज 75। अगर चेंज ब्रैकेट में है, निगेटिव है, तो परसेंटेज को भी निगेटिव रखना होगा। इसके बाद यहां पे आता है ये टोटल रेवेन्यू आएगा। टोटल रेवेन्यू नंबर 3, दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता था, इसको प्लस कर देंगे, 1804,000, ये हो जाएगा 1336। अब इसमें से इसको माइनस करना है, 1804 माइनस 1336 माइनस करेंगे, रिजल्ट विल बी 468। ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ये देखिए इससे इसको माइनस कर दिए। परसेंटेज कैसे निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज 468 डिवाइडेड बाय 1336,000 इंटू 100, परसेंटेज विल बी 35.03। आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज कैलकुलेट करने से आ जाएगा। सीरियल नंबर 4 होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला आइटम है परचेजेज। परचेजेज के अमाउंट यहां है 13,20,000, यह है 10,30,000। अब इसमें से इसको माइनस करना है,
माइनस करने से 290 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दिए, 2,90,000 आ गया, डिवाइडेड बाई 10,30,000 इंटू 100, परसेंटेज आएगा 28.16। परसेंटेज को राउंड ऑफ एडजस्ट कर लीजिएगा, इसमें से इसको माइनस किए, ये रिजल्ट आया। अब परसेंटेज ऑलवेज कैसे आएगा? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब इसके बाद आएगा चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री को थोड़ा देख लीजिए। चेंज इन इन्वेंट्री को यहां 20,000 है, ये 30,000 निगेटिव है, तो 20,000 लिखते हैं यहां पे, यहां 20,000 लिखे, और ये 30,000 निगेटिव है, तो अब 20 से 30 माइनस करेंगे तो ये 50,000 पॉजिटिव हो जाएगा। 20,000 माइनस 30,000, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 50,000 हो गया। 50,000 डिवाइडेड बाई 30,000, 50 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 166.67%। अगला आइटम है इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस है 1,50,000, 1 लाख। इसमें से इसको माइनस करेंगे 50,000, 50 बाई 1 लाख इंटू 100, 50% आएगा। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का फिगर है, यहां है 20,000, ये है 18,000, 20 से 18 माइनस करेंगे 2,000 आएगा। 2,000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, परसेंटेज विल बी 11.11। फाइनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन लिखते हैं। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 50,000, 40,000 माइनस करेंगे 10,000 चेंज आएगा। 10,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, 25% आएगा। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस ये है 25,000, 20,000, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5,000 आएगा। 5,000 बाई 20 इंटू 100 करेंगे 25% आएगा। यहां एक्सपेंसेस कंप्लीट हुआ। अब इसको जोड़ के निकालेंगे टोटल एक्सपेंसेस। अब इसको ऐड करते हैं फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम को। इसका टोटल आया 15,85,000। अब इसको प्लस करेंगे तो ये 30,000 निगेटिव है, इसको माइनस करना होगा। इसका टोटल आया 11,78,000। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने से बचेगा 407,000। 407,000 को अब डिवाइड कर देंगे 11,78,000 से इंटू 100, परसेंटेज विल बी 34.55। जब भी परसेंटेज निकालना पड़ता है पहले चेंज निकालते हैं। चेंज माने दिस कॉलम माइनस दैट कॉलम, तब चेंज आएगा। परसेंटेज होगा चेंज बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। अब यहां पे हम लोग सीरियल नंबर 3 से 4 को माइनस करेंगे तो सीरियल नंबर 5 क्रिएट होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 माइनस 4 कर देंगे। 3 माइनस 4 करने का मतलब ये टोटल में से इस टोटल को माइनस करेंगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा, इस टोटल से इसको माइनस करेंगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस किए तो आया 219,000। इसमें से इसको माइनस किए तो आया 158। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा, दैट रिजल्ट इज 61,000। परसेंटेज निकालेंगे 61,000 डिवाइडेड बाई 158,000 इंटू 100, परसेंटेज विल बी 38.38।
61। अब सीरियल नंबर 6 लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स के लिए एक बार देख लीजिए 50% बोला है। 50% कहने का मतलब ये जो रिजल्ट आया है इसका 50%, इसका 50% 109,500, इसका 50% 79,000। अब 109 से 79 माइनस करेंगे तो आएगा 3,500। 3,500 डिवाइडेड बाई 79,000 इंटू 100, 38.61। अब यहां समाप्त करेंगे। दिस इज कॉल्ड सीरियल नंबर 7, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से इसको माइनस करके फिलअप कर देना है। चूंकि 50% था तो आप कॉपी कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड करके परसेंटेज निकालेंगे 38.61। अगर आप पार्टिकुलर और 2 रुपीस कॉलम इसको और इसको समझो तो दिस इज इनकम स्टेटमेंट, और यहां अगर 2 कॉलम बढ़ाते हैं एब्सोल्यूट चेंज या चेंज इन परसेंटेज, तब ये हो जाएगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। फिर से बोल देते हैं चेंज कैसे निकाले हैं। करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस करके चेंज निकालनी है। अगर किसी आइटम का प्रीवियस ईयर ज्यादा है इन कंपेयर टू करेंट ईयर तो वो निगेटिव गया होगा। यहां देखिए जैसे अदर इनकम में, और दूसरा अगर प्रीवियस ईयर निगेटिव है तो वो प्लस हो जाता है। अच्छा, ये अगर निगेटिव आएगा तो परसेंटेज भी निगेटिव आएगा, बाद बाकी पॉजिटिव में परसेंटेज पॉजिटिव होगा। ये रहा इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है, आप लोग उसको म्यूट करके लिखिए, साथ साथ बनाइए, देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तरफ। ये रहा आपके सामने एक सम जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का है। पहले बैलेंस शीट बना लेना है, फिर कंपैरेटिव कहने का मतलब हुआ करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके एब्सोल्यूट चेंज लिखेंगे, फिर उसको परसेंटेज में शो करेंगे। यहां देखिए ये कंपनी है जीजीपी लिमिटेड। एसेट्स लायबिलिटी हैप्पीजार्ड वे में दिया हुआ है, इसको सजा लेना होगा। फिक्स्ड एसेट, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, ट्रेड पेएबल, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कर देंगे क्योंकि यहां पर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको करेंट इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां देखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। 2 ईयर है, ये करेंट ईयर है 31 मार्च 20, ये है 31 मार्च 19। तो पहले हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट करने का मतलब बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होना चाहिए, फिर उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट 2 ईयर का डाटा के लिए 2 कॉलम, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज, फिर एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100, दैट इज चेंज इन परसेंटेज। चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे रोमन 1 शेयर कैपिटल एंड रोमन 2 रिजर्व एंड सरप्लस। ये 2 आइटम हुआ। हम लोग शेयर कैपिटल देख रहे हैं, शेयर कैपिटल है 6,40,000, ये है 6,40,000। उसके बगल में है 5,40,000। अगर चेंज बोला जाए तो 1 लाख रुपया है। परसेंटेज 1 लाख डिवाइडेड बाई 5,40,000 इंटू 100, परसेंटेज विल बी 18.52। 18.52। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है 340। ये बेसी है 380। 340 से 380 माइनस करेंगे तो 40,000 निगेटिव होगा। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 380,000 इंटू 100, परसेंटेज विल बी 10.52।
53 बट इन ब्रैकेट, क्योंकि एब्सोल्यूट फिगर चेंज का ब्रैकेट में है। बी नंबर, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम है डिवेंचर वाला, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसको बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से दिखाते हैं। यह है 360,000, बगल में है 4 लाख। फिर वही बात है, देखिए माइनस में आएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, 10 आएगा, निगेटिव होगा। सी नंबर होगा करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में वो ट्रेड पेएबल आएगा। ट्रेड पेएबल का अमाउंट था, ये था 440,000, यहां था 380,000। इसमें से इसको माइनस कीजिए 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाई 380,000 इंटू 100, परसेंटेज विल बी 15.79। ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। शेयर होल्डर्स फंड आ गया, नॉन करेंट लायबिलिटी आ गया, आपका करेंट लायबिलिटी आ गया। अब यहां पे इसको हम लोग ऐड करने का जगह दे देंगे, ये टोटल कैलकुलेट कर देंगे। टोटल मीन्स इसको ऐड करेंगे, फिर चेंज निकालेंगे। ये हो जाएगा 1780, और ये हो जाएगा 17। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 80,000। अब 80,000 डिवाइडेड बाई 17 lakhs इंटू 100, परसेंटेज विल बी 4.71। एक बार प्लस माइनस चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, इसका प्लस माइनस सही है। अब चलते हैं 2 नंबर एसेट्स की तरफ। एसेट्स में ए नंबर लेंगे नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 लेंगे फिक्स्ड एसेट्स। वैसे तो इसमें 2 होता है, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कुछ बोला नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स 8,40,000, 8,80,000। यहां देखिए फिर बढ़ गया है तो निगेटिव होगा। 40,000 डिवाइडेड बाई 880 इंटू 100, 4.55, वो भी ब्रैकेट में रहेगा। रोमन 2 लेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट था ना 8% गवर्नमेंट बॉन्ड, इसको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ले लेंगे। 120 है, ये 1,20,000, ये भी 1,20,000। नो चेंज, नो परसेंटेज। बी नंबर लेंगे करेंट एसेट्स। इसमें रोमन 1 लेंगे करेंट इन्वेस्टमेंट। वो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था वो ले लेंगे 2,40,000। 2 लाख चेंज आएगा 40,000। 40,000 2 लाख इंटू 100, 20%। रोमन 2 लेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज का अमाउंट है 180, 160। इसमें से इसको माइनस करेंगे 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाई 160,000 इंटू 100, 12.5%। रोमन 3 लेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का है 280,
बगल में 240 चेंज लेंगे 40,000 डिवाइडेड बाई 2 40,000 इंटू 100 ये आएगा 16.67। लास्ट आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट है 120, 1 लाख, चेंज है 20,000, परसेंटेज 20 होगा, 20 बाई 1 लाख इंटू 100, इसको भी प्लस कर देंगे। ये वाला जो प्लस है ऊपर वाले के इक्विवेलेंट आना चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट है, टोटल मैच करता है। ये आएगा 1780, ये आएगा 17, डिफरेंस 80, परसेंटेज 4.71। ऐसे करके ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना। तो इस लेक्चर में हम लोग कंपैरेटिव को कवर किए हैं, जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 2 बनता है, बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट। दोनों का एक एक प्रॉब्लम किए हैं। आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो हमारे चैनल ट्री एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट्स वगैरह पूछना हो तो आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।